नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस के 4 कॉर्पोरेटर बीआरएस को छोड़ बीजेपी में शामिल। इख्तिदार से बेदखल होने के बाद बीआरएस को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में तहरीक अदम एतमाद का खतरा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मकान के लिए दोस्त, उसकी बीवी, 2 बच्चों और 2 बहनों का किया कत्ल। अंदरून एक हफ्ता 6 कत्ल की वारदातों से सनसनी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। दो मासूम बच्चे खेल में मसरूफ। घास के गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से 4 साला मासूम की मौत। इलाके में मातम। जिला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीआरएस के 4 कारपोरेटरों की बीजेपी में कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल की क़यादत में शमूलियत। बीआरएस पार्टी को बड़ा धक्का। निजामाबाद जिले की बीआरएस पार्टी कारपोरेटरों ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जिले के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, बीजेपी पार्टी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नारायण, साबिका एमएलए एंडोला लक्ष्मी नारायण की क़यादत में जिला म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के 4 बीआरएस पार्टी कारपोरेटर्स ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर कायदीन ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर कौमी बीजेपी पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने बात करते हुए बताया कि 4 कारपोरेटर्स की घर वापसी पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। कारपोरेटर्स की घर वापसी से बीआरएस पार्टी को जिले में बहुत बड़ा धक्का लगा है और कई बीआरएस कारपोरेटर्स बीजेपी पार्टी में शामिल होने के ख्वाह है। आइंदा होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के साथ दीगर इंतखाबात में बीजेपी पार्टी जीत के जरिए एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। सदर मजलिस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ पर टाउन मजलिस निजामाबाद की शिकायत पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीर को वायरल करने के केस में निजामाबाद पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मोहतमद टाउन मजलिस निजामाबाद मोहम्मद मुजीब अहमद शहबाज की शिकायत पर टाउन पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद फरहान साकिन निजामाबाद के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दिफात 500, 505 के तहत FIR दर्ज किया है। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इद्रिस खान, मजलिसी कायदीन व कॉर्पोरेटर पर मुश्तमिल वफद ने ACP निजामाबाद किरण कुमार से मुलाकात करते हुए 5 दिसंबर को तहरीरी शिकायत की कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए निजामाबाद की मुलाकात व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया और इस पोस्ट को वायरल करने वाले मोहम्मद फरहान ग्रुप एडमिन अज्जू के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। मजलिसी कायदीन ने पुलिस को बताया कि मुख्तलिफ शरपसिंद अनासिर की जानिब से मजलिसी कायदीन की तस्वीर वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ACP निजामाबाद किरण कुमार ने मामले की तहकीकात वन टाउन SHO विजय बाबू को सुपुर्द की। वन टाउन पुलिस की अर्जी पर एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास निजामाबाद की अदालत ने 13 दिसंबर को ताज़रात हिंद की दिफात 500, 505 के तहत
FIR दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी, जिस पर पुलिस ने इन दफात के तहत मोहम्मद फरहान के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि मजलिसी कायदीन के खिलाफ किसी भी फर्द या सोशल मीडिया ग्रुप में शरपसंदाना पोस्ट को वायरल करने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। 4 स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। टूर्नामेंट के आगाज का दूसरे रोज जो दिलचस्प मुकाबले बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला इंचार्ज निजामाबाद मजलिस शकील अहमद फासिल व दीगर ने की शिरकत। खेलों से जिस्मानी व दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रखा जा सकता है। नौजवान स्पोर्ट स्पिरिट के साथ दोस्ताना माहौल में खेलों के मैदान में आगे बढ़े, MIM कायदीन का नौजवानों को मशवरा। शहर के बोधन रोड पर वाक़ शैलजा ग्राउंड पर 17 दिसंबर से 4 स्टार मीडिया की जानिब से शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अमल में लाया गया। मैचेस की इफ्तिताह में बतौर मेहमान खुसूसी जिला MIM इंचार्ज शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा MIM कायदीन अजीज खान राही, मोहम्मद खलील दीगर ने शिरकत की। इनके अलावा जिला ओलंपिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी शरीक थे। कौमी तराना गाते हुए मैचेस का आगाज हुआ। इसके बाद डिप्टी मेयर इदरीस खान ने चंद अच्छे शॉट्स लगाते हुए मैचेस का आगाज किया। इस मौके पर 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस, MA माजिद, बॉबली नरसैया, मोहम्मद नईम खबर, अफजल खान ने मेहमान का इस्तकबाल किया। टूर्नामेंट के इनेकाद व शानदार इंतजामात पर मेहमानान ने 4 स्टार मीडिया जिम्मेदारान की खूब सताइश और 4 स्टार की काविशों व खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया और नौजवानों को मशवरा दिया कि खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर चुस्त रहने के लिए निहायत मुआविन व मददगार है। बिना किसी तनाव से दोस्ताना माहौल में स्पोर्ट स्पिरिट के साथ खेलों के मैदान में हिस्सा लेने पर जोर दिया। आरमूर के शहर पिरकिट के मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम, खबरों को नुकसान। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम, खबरों को नुकसान। कॉन्ट्रैक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने का नौजवानों का मुतालबा। आरमूर के शहर पिरकिट वार्ड नंबर 22 के अहाते में इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसकी लागत 7 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई। इसकी तामीर का आगाज 14 अगस्त 2023 को उस वक्त के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी की निगरानी में किया गया और तामीरी काम जारी है, लेकिन मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने लापरवाही करते हुए पिरकिट मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार को मुनहदिम कर दिया, जिसकी वजह से खबरों को भी नुकसान पहुंचा है। पिरकिट कब्रिस्तान तकरीबन 150 साल कदीम है, जिसमें कई बुजुर्ग मदफून हैं। इस कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम होने और इसकी बेहुरमती होने की वजह पिरकिट के मुसलमान नौजवान बरहम और जिला कलेक्टर दीगर हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा कि मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा यादा ना हो। कौमी सतह पर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में अब्दुल खलीक मुस्तफा और अदनान खुसरू ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। MA खुसरू की जानिब से शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद। अहमद अब्दुल हक खान, विकी सिंह मेजर, कारपोरेटर MA खुद्दूस की शिरकत। अब्दुल खलीक मुस्तफा खान फरसन अहमद अब्दुल हक खान और अदनान खुसरू फरसन MA खुसरू प्रोप्राइटर न्यू ताज ज्वेलर्स आजम रोड निजामाबाद में तेलंगाना मर्दों की राइफल टीम ने गुज़िश्ता दिन नई दिल्ली में मुनक़िदा राइफल इवेंट्स में 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में जुड़वा टाइटल अपने नाम पर करते नई तारीख रकम की है। अब्दुल खलीक मुस्तफा खान 619.3 और अदनान खुसरू 612.2 ने मजमूई तौर पर 1852.6 सिफर के साथ 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर मैन ISSF नेशनल चैंपियनशिप और 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर मैन सिविलियन टीम गोल्ड मेडल जीता।
चैंपियनशिप टीम ने 50 मीटर राइफल प्रोन मैन सिविलियन चैंपियनशिप के जमरे में सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स हासिल करते हुए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान, फरसन अहमद अब्दुल हक खान और अदनान खुसरू फरसन एम.ए. खुसरू ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट अहमद अब्दुल हक खान हैदराबाद की सरपरस्ती में और कोच विक्की सिंह मेजर की रास्त निगरानी में राइफल शूटिंग में तरबियत हासिल करते हुए नए रिकॉर्ड कायम किए और अपना नाम मुल्क भर में रोशन किया, जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान और अदनान खुसरू की शानदार तारीखी कामयाबी और बेमिसाल सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कौमी सतह पर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने के एजाज में खुसरू फार्म हाउस डेयरी फार्म निजामाबाद में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी अहमद अब्दुल हक खान, विक्की सिंह मेजर, कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस के अलावा सदर जिला अखिलती सेल बीआरएस नवीद इकबाल, एम.ए. खयूम एनआरआई, साबिका कॉर्पोरेटर डॉक्टर जहूरुल हक, सैयद मोइन सदर जिला मजलिस नांदेड़, अबू भाई ताहिर भाई, नन्नू भाई हैदराबाद शरीफ ट्रेवल्स, नासिर हसन फोटोग्राफर, दियाकर गौड़ एडवोकेट के अलावा सरकुर्दा शख्सियतों, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान और अदनान खुसरू और अहमद अब्दुल हक खान, विक्की सिंह मेजर की जबरदस्त शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मेहमानों का इस्तकबाल अब्दुल समी कैसर, कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस, एम.ए. खुसरू, अब्दुल खदीर ताज, अब्दुल मुजाहिद एनआरआई, मोहम्मद नोमान, अमान खुसरू ने किया। यहाँ ये जिक्र जरूरी होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट अदनान खुसरू जनाब एम.ए. खुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर के नवासे होते हैं। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी पर दलित दुश्मन की मोहर लगाने की झूठी कोशिश पर साबिका एमएलए जीवन रेड्डी को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी जिला दलित मोर्चा सदर आर शिवा प्रसाद का इंतबाह। आरमूर टाउन के एससी मोर्चा जिला सदर शिवा प्रसाद की क़यादत में अंबेडकर मुजस्सिमे के सामने धरने का इनेकाद अमल में आया। इस धरने का मकसद आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी पर कुछ लोग झूठे बयानात के जरिए इन्हें दलित दुश्मन की मोहर लगाने की कोशिश पर एहतजाज अमल में लाया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी एससी मोर्चा जिला सदर बी शिवा प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि माकड़ूर एमपीटीसी मेंबर मीराबाई गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता है, जिस पर मीराबाई के शौहर नारायण ने एमएलए से शिकायत की थी। प्रभाकर नामी शख्स ने इसे अगवे की बात बताई। इस बात की इत्तला को एमएलए राकेश रेड्डी ने मुकामी पुलिस से बात किए जाने पर इस बात को लेकर साबिका एमएलए जीवन रेड्डी की शय पर बीआरएस कायदीन ने दलितों की हमरा धरना किया जाना बहुत ही मायूब बात है। इस धरने की बीजेपी पार्टी सख्त मजम्मत करती है। माकड़ूर एमपीपी रहते हुए बदउनवानियों में मुलव्विस होने की वजह से अपनी ही पार्टी के एमपीटीज को तहरीक अदम एतमाद में शामिल होना, इन बातों से एमएलए राकेश रेड्डी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आइंदा साबिका एमएलए जीवन रेड्डी का ऐसा ही रवैया रहा तो इनके दौरे इख्तिदार में की गई तमाम धांधलियों बदउनवानियों पर से जल्द ही पर्दा फाश करना पड़ेगा। जीवन रेड्डी को इंतबा दिया गया। इस प्रोग्राम में एससी मोर्चा रुकन प्रताप, संजीव, साई और दीगर भी मौजूद थे। వ్యతిరేకమని అడుగుతా ఉన్నా ప్రభాకర్ గారు మేము ఒకటే సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని ప్రభాకర్ గారు మీరు రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కండువా వేసుకున్నా కానీ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎంపీటీసీలు వ్యతిరేకిస్తే మీ ఎంపీపీ పదవి పోతాయనే విషయాన్ని ఖరాఖండిగా చెప్తున్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి పార్టీ నడుస్తుందనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ప్రభాకర్ గారు ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద రాళ్ళేయాలని చూస్తూ ఉన్నారో మేము అడుగుతా ఉన్నాం, దళిత బంధు పేరు మీద కమిషన్లు తీసుకుందోలో చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉందనే విషయాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం। మీ లెక్క 12 ఎకరాలు అసైన్ భూమిని నిజామాబాద్ ప్రధాన రహదారి మీద ఏదైతే కబ్జా చేయలేమనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మీ లెక్క 2 హార్వెస్టర్లు 2 ట్రాక్టర్లు తీసుకోలేదనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మేము ఇంకో విషయం కూడా అడుగుతా ఉన్నాం, ఆటో నుంచి చాలైనా నువ్వు
క్రీటా దాకా ఎట్లా ప్రయాణం చేసినావో దాన్ని కూడా బయట పెడతామనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీరా భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి మాట్లాడేది? నేను ఒక నాయకుడు ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి బీసీ అధ్యక్షుడు తీసేసినామని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏదైతే రాజస్థాన్ విషయంలో చూడండి, रियासती साबिका IT वजीर KTR के OSD की जानिब से इख्तिदार को लेकर निजाम सागर किनाल कट्टे का कब्जा। साबिका MLA शकील आमिर के हामी ने इख्तिदार का भरपूर फायदा उठाते हुए किनाल कट्टे पर 800 गज लंबी जमीन पर कब्जा करते हुए फसल उगाए, मुकामियों को हैरत में डाल दिया। एड़पल्ली मंडल के थाना कला के हदूद में 46 डी किनाल बहती है। इसी गांव के रहने वाले BRS कायद पीर राज रेड्डी, जो साबिका MLA शकील आमिर के करीबी हामी कहलाते हैं, इन्होंने इख्तिदार का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में D46 किनाल कट्टे पर कब्जा करते हुए 800 मीटर लंबी जमीन पर कब्जा जमाते हुए धान की फसल बोई, जिससे खेतों की सिमत जाने वाले किसानों को परेशानी लाहक हो गई। किनाल कट्टे को कब्जा कर लेने वाले साबिका MLA के हामी राज रेड्डी के छोटे भाई, जो रियासती IT साबिका वजीर KTR के OSD रहने की वजह से पूरी हुकूमत इन दोनों भाइयों के हाथों में थी। इन्हें कहीं भी कोई भी हटो बोलने की हिम्मत पैदा नहीं हुई, इसीलिए पूरे गांव में इनकी चलने लगी। किनाल कट्टे के कब्जे को लेकर गांव वालों में एतराज करने इरिगेशन शोबा, रेवेन्यू शोबे में इस तरफ निगाह डालने की हिम्मत पैदा नहीं हुई। इस जबरदस्ती कब्जे को लेकर मंडल में, गांव में बहुत चर्चे हैं। मुकामियों का कहना है कि अब सरकारी तौर पर इस कब्जे को हटाते हुए अवाम को राहत देने का मुतालबा किया। मुकामियों ने इस मामले को बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के इल्म में ले जाने की बात बताई। नियाब शोबे की जानिब से ट्रेनिंग हासिल करने वाले मजदूरों को इनकी उजरत और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने BRS कायद मलियाला गवर्धन का मुतालबा। सर्टिफिकेट मजदूरों को बैंकों से लोन दिलवाते हुए इन्हें खुद मुख्तियार बनाने में अहदेदार आगे आए। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने BRS कायदी मलियाला गवर्धन की क़यादत में नियाब मजदूर शोबे की निगरानी में ट्रेनिंग लिए गए मजदूरों के लिए धरना मुनक्किद हुआ। नियाब और मजदूर शोबे की क़यादत में दीगर शोबों में इमारत तामीर मजदूरों की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बावजूद इन्हें दिए जाने वाली उजरत की फौरी अदायगी और इन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए जाने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर BRS कायद मलियाला गवर्धन ने बात करते हुए बताया कि इन मजदूरों को 12 दिसंबर 2022 को ट्रेनिंग मुकम्मल कराई गई, लेकिन नियाब शोबे के ओहदेदारों में एकता न होने से 1 साल के अरसे के बावजूद इन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। ट्रेनिंग हासिल करने वाले मजदूरों को बैंक के जरिए इन्हें लोन दिलवाते हुए इन्हें रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया गया। जिला मजदूर शोबा ओहदेदार की गैर हाजिरी पर दूसरे ओहदेदार को इंचार्ज नामजद करते हुए मजदूरों की उजरत और सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया। ఆ శిక్షణకు సంబంధించి 15 రోజుల్లో శిక్షణ కార్యం 2022 సంవత్సరం డిసెంబర్ 12వ తేదీ నుండి డిసెంబర్ 31వ తేదీ దాకా ఇచ్చిండ్రు. శిక్షణ సందర్భంగా కార్మికులకి పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. అట్లాగే శిక్షణ పూర్తయిన కార్మికులందరికీ కూడా కార్మిక శాఖ న్యాక్ ఆధ్వర్యంలో సర్టిఫికెట్లను మంజూరు చేస్తామని ప్రకటించిండ్రు. కానీ సంవత్సరం గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా సర్టిఫికెట్లను కానీ పారితోషికాలు కానీ ఇవ్వలేదు. వెంటనే న్యాక్ గుర్తింపు పొంది సర్టిఫికెట్లను అధికారుల సమన్వయ లోపంతో ఈరోజు కార్మిక శాఖ అధికారులు లేడనే పేరుతోటి దీన్ని డిలే చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి న్యాక్ అధికారులు అదేవిధంగా కార్మిక శాఖ అధికారులు సమన్వయం చేసుకొని వెంటనే కార్మికులందరికీ కూడా సర్టిఫికెట్లను ఇవ్వాలా, పారితోషికాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అట్లాగే గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి బ్యాంకు ఎటువంటి షరతు లేకుండా బ్యాంకు ద్వారా రుణాలు ఇచ్చి కార్మికుల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి అధికారులు వెంటనే స్పందించి एक हफ्ते के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में राउंड-टेक खड़ा करने वाली वारदात। एक भरोसेमंद दोस्त ने जायदाद की खातिर दूसरे दोस्त के खानदान का कत्ल कर दिया। पुलिस केस दर्ज करते हुए सीरियल किलर की तहकीकात कर रही है। एक 20 साल नौजवान ने अपने दोस्त और इसके खानदान के 5 अफराद को बारी बारी से कत्ल करते हुए सनसनी पैदा कर दी।
रोंगटे खड़ा कर देने वाली ये वारदात तेलंगाना के मुतहिदा निजामाबाद जिले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के माकड़ूर गांव का रहने वाला प्रसाद गांव छोड़कर अपने अरकान खानदान के साथ माचारेड्डी मुंतकिल हो गया था। इसकी बीवी, 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें हैं। प्रसाद माकड़ूर में एक मकान का मालिक था। प्रसाद का दोस्त प्रशांत ने मकान को ये कहकर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया कि वो इस मकान पर इसे खर्च दिलवाएगा, लेकिन काफी अरसा होने के बाद भी प्रशांत ने खर्च नहीं दिलवाया, जिस पर प्रसाद ने प्रशांत पर दबाव डाला कि वो मकान को वापस इसके नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाए। दरअसल प्रशांत मकान का मालिक बनना चाहता था, इसलिए इसने मंसूबे के मुताबिक प्रसाद को बाहर ले गया और निजामाबाद कामारेड्डी कौमी शाहराह के जंगलाती इलाके में इसका कत्ल कर डाला। अगले दिन प्रशांत ने प्रसाद के घर पहुंचकर इसकी बीवी को मिलकर बताया कि पुलिस ने इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने से इसने इसे भी मार डाला और इसे बासर नदी में फेंक दिया। इसके बाद इसने प्रसाद की बड़ी बहन का कत्ल कर दिया और प्रसाद के 2 बच्चों को सोन ब्रिज के करीब मारकर फेंक दिया। आखिर में प्रशांत ने प्रसाद की छोटी बहन को मुबैना तौर पर माचारेड्डी के करीब कत्ल किया। मुलजिम प्रशांत की उम्र 20 साल है और इसका ताल्लुक माकड़ूर से है। पुलिस को पता चला है कि पहले 3 कत्ल एक शख्स ने किए थे, बाकी 3 कत्ल में 3 दिगर मुलविस थे। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, इसलिए कहीं भी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सदर शिवानगर पुलिस ने अभी तक वाकये की तफसीलात मीडिया के सामने पेश नहीं की है। 1-2 दिन में पुलिस कातिल को पेश करेगी। ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది నాకు తెలియదు. అయితే మా పొలం పోయిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు ఎందుకైందని చెప్పేసి కుటుంబాలంతా కలిస్తే మీదే కాదు కూడా ఇంకా 5-6 కూడా ఇంతే పోయినాయి అంటని చెప్పేసి అనుకొచ్చింది. అయితే వాళ్ళది వేరు మాది వేరు, మాకైతే మాకు కావాలా, వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు, వాళ్ళకి చాలా కాదు, మాకు ఇల్లు లేకపోయా, వాళ్ళకు వాళ్ళ పొలం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇస్తా అనుకుంటా అంతే మోసం చేసుకుంటూనే పోయిండు. అదే మాటలు మాయమాటలు అంతే చెప్తుండ్రు, రేపు వస్తా ఎల్లుండి వస్తా ఇస్తా, ఇది అవుతుంది అనుకుంటా అంతే కానీ రాలేడు, ఇయ్యలేడు. ఏదైతే అంటే భూములకు సంబంధించిన ఇంకేమైనా డబ్బులు ఏమైనా తీసుకోవడం జరిగిందా? 40,000 తీసుకున్నాడు. 40,000 తీసుకున్నాడు. ఆ 40,000 వస్తాయి, ఇంకా 6 లక్షలు వస్తాయి అనుకుంటా చెప్పిండు. అక్కడ అసలు కట్టలేడు. అక్కడ మేము బాకీ తీసుకొచ్చి మేము వాడికి ఇచ్చినాము. అక్కడ ప్లాట్ ఇప్పిస్తా అంటే ఇప్పిస్తా అంటే నేను జీవన్ రెడ్డి తోటి ఉంటున్నా, మీకు ఏ ప్లాట్ వాళ్ళకి ఆ ప్లాట్ ఇప్పిస్తా అంటాను చెప్పి అట్లా ఇప్పిస్తా అంటే మేము ఇచ్చినామంటారు. వాళ్ళు చెప్తే మళ్ళీ మా భూమి కూడా దేశం మేమేమిటి చెప్పాలంటే రాత్రి అది ఇంటికి వెళ్ళాం లేరు. పొద్దున ఇంత జరిగినా ఇక ఇంటికి వచ్చి మంచోడు ఊరు మంచి వాళ్ళని తింటే ఒక మాట అని కూసులాట కొట్లాటలు అడిగి తెలియ ఏం తెలియ. ఆడి పని ఏందో ఆడి దాన్ని ఏందో ఆటుండే వాళ్ళ ఒకటే ఇంత వచ్చినాయి. ఇక నీడ కొత్తిల్లు కట్టుకున్నారు, ఇంత ఉంటున్నది. ఆస్తులకి 3 ఇండ్లు ఆడి పేరిట రాసిచ్చిండు. ఎందుకు ఇక 3 ఇండ్లు తెల్లక 5 నెల గీత పెట్టించిండు. ఒక ఇల్లు వాళ్ళు ఇక పిల్లని చేసుకోకుంటే అదొకటి. 28 లక్షలు అప్పించి 28 లక్షలు అప్పించి అడిగిండు. ఇక ఈడ ఏమైందో ఎందుకు వెళ్ళిపోయినావు అని అడిగిన మొన్న వచ్చిండయ్యా వారం మా పిల్లల సంఘం రేపనగా సంఘం అయితే వెళ్ళాలి. వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది, ఆడొచ్చింది, అన్నం పెట్టిన ₹3 ఇప్పినా. మరి ఎప్పుడు వస్తావు రా, నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపోయిన ఊళ్ళకి అంటే అక్క నేను ఒక 15 రోజులైనా ఇంటికి వస్తాను. आरमूर मंडल के चायपुर गांव में एक 4 साला लड़का मोहम्मद जमीर घास के एक गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से फौत हो गया। आरमूर के SHO सुरेश बाबू ने बताया कि इस वाकये में 4 साला मोहम्मद जमीर लड़का कमरे में ही ठहरा हुआ था। कमरे में गलती से आग लग गई थी।
और लड़के की मौत धुएं की वजह से कमरे में दम घुटने से हुई। मुकामी अवाम की जानिब से इत्तला दिए जाने पर मौके वारदात पर पहुंच गए और तमाम तर तफसीलात हासिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुकामी अवाम का कहना है कि मोहम्मद जमीर और इसकी बड़ी बहन दोनों रोज की तरह खेल कूद में मसरूफ थे कि घास में आग लग गई। बड़ी बहन यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई और 4 साला मोहम्मद जमीर हादसाती तौर पर आग में झुलस गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। चायपुर में इस मासूम की मौत से गम का माहौल पाया गया। ఒక ఇల్లు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, అందులో ఒక బాబు ఉన్నాడని చెప్పేసి కాల్ రాగా మేము ఇమీడియట్గా ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేసేసి మేము ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేము వచ్చే లోపలనే బాబు ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ బాబు వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న ఒక ఇంట్లో ఈ గేదెలకి వేసే చిన్న సొక్క ఉన్నది. దాంట్లో పిల్లలు యాక్సిడెంటల్గా ఆడుకుంటూ దాంట్లోనే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బాబు అగ్గిపెట్టెతోటి మంటలు ఇచ్చగా ఇమీడియట్గా పొగలు రాగానే అందులో వాళ్ళ పెదనాన్న కూతురైన జైనాబాను అమ్మాయి బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసింది ముట్టుకుంటూ. ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూసి దగ్గరికి వచ్చేసి వాటర్ కొట్టే లోపే మంటలు దట్టంగా వ్యాపించి పొగ కూడా వ్యాపించడంతో బాబు ఊపిరాడక ఆ మంటలలో కాలి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసు నమోదు చేసుకుని తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడుకుంటుండ్రి, అయితే వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు ఆడుకుంటుండ్రి. అయితే అగ్గి పెట్టే దొరికింది వాళ్ళకు. దొరికితే ఏమైందంటే వాళ్ళు అగ్గి ముట్టించారు. పక్క ఇంట్లో గడ్డి ఉండే, ముట్టిస్తే చెల్లేమో బయటకు వెళ్ళిపోయింది, తమ్ముడేమో లోపల దోచుకుపోయిండు. అయితే మొత్తం ఫైర్ అయి పిల్లగాడు మొత్తం కాలిపోయిండు. ఇట్లా జరిగింది అన్నట్టు. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस के 4 कॉर्पोरेटर बीआरएस को छोड़ बीजेपी में शामिल। इख्तिदार से बेदखल होने के बाद बीआरएस को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में तहरीक अदम एतमाद का खतरा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मकान के लिए दोस्त, उसकी बीवी, 2 बच्चों और 2 बहनों का किया कत्ल। अंदरून 1 हफ्ता 6 कत्ल की वारदातों से सनसनी। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। बच्चे खेल में मसरूफ। घास के गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से 4 साला मासूम की मौत। इलाके में मातम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।